हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, एंड ठीक है, अच्छे से जो भी चीज़ें हैं आपकी, चाहे वो एग्ज़ाम्स हों, प्रिपरेशन हो या स्पीकिंग हो, वो अच्छे से चल रही होगी। ओके, स्पीकिंग की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको कॉन्टीन्यूसली स्टेप बाय स्टेप कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। And just I have given you some tips that you have to watch the things in English directly. You have to try to make your attitude in English, try to think in English, try to watch in English, and try to speak in English. Whatever you are watching and speaking, thinking, just totally in English you have to do from now. Okay, यानी जो भी आप सोचते हैं, देखते हैं और करते हैं, वो बोलते हैं, कोशिश करनी है कि उनको इंग्लिश में बोलना हो। एट फर्स्ट यू हैव टू यूज सम इंग्लिश वर्ड्स, देन ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस। ओके, तो पहले आपको वर्ड्स यूज करने हैं कि अपन मोस्टली अपनी जो मतलब स्पीकिंग है, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन मोर, आपको क्या करना है, इंग्लिश वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं होता है। जितने भी आप, जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड्स हैं। बस है, इंग्लिश वर्ड्स हैं। लेकिन हमें मतलब हम बोलते हैं इंग्लिश वर्ड्स, बहुत सारे बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो स्पीकिंग है, हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है, उसमें भी इंग्लिश इंक्लूडेड है। हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना है, देन उसी में फॉर्म करना है सेंटेंसेस में, और यू हैव टू बी वेल स्पोकन। ओके, स्पोकन, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छी हो जाएगी, अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे। और इसमें एक चीज़ और आती है कि आप इंग्लिश तो बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, कोई वर्ड का हुआ, ठीक है, वर्ड्स, या फिर कोई अदर वर्ड्स हुए, कोई सेंटेंस है, लेटर है, इनको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो आज इसी के बारे में बताना है कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर आल्सो विद योर फ्रेंड्स। ओके, आप अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करिए, जितने लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाइए। क्लासेस का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो उन सबको भी मिल सके, वो भी फायदा उठा सके इस चीज़ का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, सो करना चाहिए आप लोगों को। तो आज बताना है आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में। फर्स्ट थिंग तो इसकी स्पेलिंग ही है, ठीक है। प्र, ये वैसे PRONUNCIATION, ये जो होता है इसको हम सन पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अगर प्रोनाउंसिएशन में चीजें बताएंगे तो इसका मतलब होता है हिंदी में उच्चारण, उच्चारण, ये प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब इसी की, ये तो हो गया नाउन, अगर हम इसी की वर्ब लें, ये होती है वर्ब, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस। क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस, मतलब उच्चारण करना, उच्चारण करना, किसी भी चीज को बोलना, उच्चारण करना। ओके, ये है प्रोनाउंसिएशन और ये है प्रोनाउंस। गॉट इट। अब देखिए, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, तो वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कौन कौन से, तो आपको फिर से आज ABCD पढ़ाते हैं, ठीक है, अभी तक आपने पढ़ी होंगी, तो लिखते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये होता है आपका A to J। अब इसको सही प्रोनाउंस कैसे करते हैं? मोस्टली वर्ड्स आप सही प्रोनाउंस करते हैं, 2 और 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और काफ़ी अदर लोगों से भी हो जाती हैं, ठीक है, डजेंट मैटर। तो इसको आप हिंदी में लिखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे ये क्या होता है, ए, सिंपली ए या आ, ठीक है। तो ये ए, अगर ए बी सी डी पढ़ रहे हैं तो ए बी कहते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके। लेकिन काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जब वहाँ पर हम इसको आ भी बोलते हैं, ठीक है, आ या आ, और ए और एन का यूज मैंने बताया था, तो कुछ प्लेसेस पे इसको आ कहते हैं और ए भी कहते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, तो आप आर्टिकल्स के क्लास में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं अगर आपको पार्टिकुलर पता करना है कि ए कहाँ पे और आ कहाँ पे बोलते हैं। बी हो गया, ये वाला सा होता है सी, डी सिंपली ई, और ये होता है एफ। बहुत सारे लोग इसको यफ पढ़ते हैं, यफ नहीं, क्या होता है एफ, एफ, ओके। ये सिंपल जी, ये भी एच, इसको क्या पढ़े, मेन वर्ड आपका यही होता है। इसको मोस्टली ज्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं, आई, क्या पढ़ते हैं, आई, जबकि ये आई नहीं, रॉन्ग होता है, ये होता है आय, आय। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, आई हेट यू, आई लव यू, आई वाना से समथिंग यू, ऐसे करके बोला जाता है, तो आई बोलते हैं, आई नहीं बोलते हैं। आई ये होती है, ये होती है आई, आई मीन्स आंख, इसको आई पढ़ते हैं, इसको आई नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे, आई कहेंगे। ये सिंपल जे, के एल एम एन ओ पी, और ये क्यों पढ़ते हैं लोग, क्यों, यानी न की आवाज आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये सिंपल है क्यों, क्यों। उसके बाद में एक ये हो गया इस पे, और ये आ, इसको सिंपल ऑ का है, और कैसे, इसके प्रोनाउंसिएशन में जो रा होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे अगर हम इसमें जिसमें वर्ड्स आते हैं, जैसे ऐसे करके, तो ये क्या पढ़ते हैं, नेचर, नेचर नहीं, नेचर, और रा जो है वो अपने आप प्रोनाउंस हो जाता है, इसको हम सिंपली कहेंगे नेचर, नेचर, यानी ऐसे आएगा इस तरीके से, नेचर, अपने आप रा आ जाता है। ये ऐसे ही है फादर, फादर, और रा ये क्या होता है, अपने आप आएगा, फादर, मदर, सिस्टर, बिहेवियर, कल्चर। आ रहा है, रा की आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। जैसे कल्चर, कल्चर, च च, रा अपने आप आ जाता है, गॉट इट। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में रा आ रहा होगा, यानी आर आ रहा होगा, उसके लिए आपको पूरा वर्ड नहीं बोलना है, नेचर, बिहेवियर, कल्चर, ठीक है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ऐसे बोलना होता है। तो इस वर्ड पे आपको क्या करना है, ऐसे जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, उनको राइट डाउन करना है, देन यू हैव टू स्पीक देम विदाउट यूजिंग रा वर्ड, ओके। सो बिना रा वर्ड को यूज किए आपको बोलना है उनको, यू हैव टू स्पीक लाइक दैट। मोस्टली you have seen speak most like some Englishman, if you have watched some English movies, okay, like our English dubbed Hindi movies, Bollywood movies, so you can see that in those movies the person who are speaking English, they not speak all the words, they just speak half words, not total words, like फादर, मदर, लाइक दिस, आई डोंट लाइक यू। तो इसका मतलब है आई डोंट लाइक यू नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, आई डोंट लाइक यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन,
लाइक दिस। वो पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, एसेंट होता है, ठीक है, बोलने का एक तरीका होता है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ऐसे ही इंग्लिश बोली जाती है। तो हम इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हम इंग्लिश को क्या करते हैं, हिंदी की तरह बोलते हैं। और ऐसे ही इंग्लिशमैन जो हैं, जो अंग्रेज हैं, जिन लोगों की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, वो क्या करते हैं, वो हिंदी को उस तरीके से बोलते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, लाइक दिस, व्हाट्स योर नेम, ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने एक्शन में बोलते हैं, तो एक दूसरे के एक्शन को सुन के थोड़ा सा हंसी आ जाती है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स सिंपल थिंग है। तो करना क्या हो, हमें इंग्लिश में जो है, जो वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, फुल वर्ड्स नहीं, उसमें लास्ट वर्ड को थोड़ा सा कम फोकस करना है, फोर्स कम डालना है। हम क्या करते हैं कि जो भी वर्ड्स हैं उन पे हम लास्ट वर्ड पे भी पूरा फोकस डाल देते हैं, नेचर, बिहेवियर, फादर, मदर, तो ये नहीं बोलना होता है। बोलना क्या है, नेचर, बिहेवियर, फादर, मदर, सिस्टर, लाइक दिस। डोंट कहते हैं, डोंट पूरा नहीं बोला जाता, डोंट, ठीक है। डजंट, नॉट, नॉट नहीं, नॉट। बोलने पे वो वर्ड्स, लास्ट वाला वर्ड अगर आप पूरा नहीं बोलते हैं तब भी हमारे माउथ से वो वर्ड निकलता है, तो उसकी उतनी ही नीड होती जितना वो निकले, ना कि आप अपने आप जोर दे के निकाल लें। गॉट इट। तो ये स्पीकिंग का मेन फंडा है। क्या है, मेन फंडा। और फिर एस टी यू, ये भी जैसे क्यू यू वी, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू बोलते हैं बहुत से लोग इसको, वो भी नहीं, डब्ल्यू, डेब, यू यू यू, एक्स वाई, ये भी जैसे आई है ये वाला, वैसे ही ये वाई है, ठीक है। जैसे क्यू ऐसे यू, जैसे आई वैसे ही वाई। और इसी तरीके से आपका ये भी होता है, ये, इसको वाई पढ़ते हैं बहुत से लोग, वाई, ये क्या है, गलत होता है, ये क्या है, वाई। वाई डू यू क्राई विली, वाई डू यू क्राई, वाई विली, वाई विली, वाई विली, वाई। एक टैग ट्विस्टर है कि वाई डू यू क्राई विली, वाई डू यू क्राई, वाई विली, वाई विली, वाई विली, वाई। तो इसको क्या बोलना है, वाई बोलना है, ठीक है। वाई आर यू सैड, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। वाई आर यू हियर, ठीक है। वाई आर यू अब्यूजिंग हिम, तो वाई आर यू, वाई, क्या बोलना है इसको, वाई बोलना है। ये भी क्या है, वाई है, गॉट इट। तो इसका और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। और इसको ज, जेड, ये वर्ड आता है जेड, जबकि ये समझ लो साइलेंट है। ये क्या बोले, जेड, जेड, ज, ये उर्दू में आता है, उर्दू, उर्दू पता है आपको, मोस्टली लोगों को इतना तो पता ही होगा। हाइफन जो होता है उर्दू में, ये वाला, ये पॉइंट जो होता है, बिंदु, ये नीचे लग जाता है, तो जैसे फॉ में, ज में, तो ये इसका वर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो ये वो वाला है जेड, ओके। तो ए टू जे, इसको आ टू जे भी बोलते हैं, यानी जे, पूरा जेड नहीं कहना है, जे। आई होप कि ये चीज समझ में आई। ये है प्रोनाउंसिएशन ए टू जेड का, ओके, गॉट इट। स्क्रीनशॉट जाना चाहें तो ले सकते हैं, इसका ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। मोस्टली तो वर्ड्स आपको पता है, डजंट मीन, बट कुछ वर्ड्स दो चार रहे जो बताने थे आपको, उसके लिए अल्फ़ाबेट पूरे बताने पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक ये थिंग, ये और ये जो भी सर्कल किए हैं, इन चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी सब सिंपल है। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको रखना है याद।
अब देखिए एक चीज और है कि आप जैसे डेज नेम लिखते हैं, डेज नेम, ठीक। अब दिनों के जो नाम होते हैं उनमें भी कुछ ऐसे डेज हैं जिनका आप क्या करते हैं, जो प्रोनाउंस है उनको गलत करते हैं। तो जैसे पहले क्या होता है, संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, अभी बताते हैं आगे। इसको प्रोनाउंस जो है, इसको भी काफ़ी लोग कुछ प्रोनाउंस गलत करते हैं। ये बहुत लिखवाए जाते थे स्कूल लाइफ में, आप लोगों ने बहुत लिखा होगा, नहीं कुछ है, डेज नेम लिख लाना, मंथ्स नेम लिख लाना, ठीक है, ऐसे करते हैं। डेज नेम हो गया, मंथ्स नेम, ये बहुत जरूरी है। मंथ्स नेम देखो क्या होता है, यहां से लिख देता हूं, स्पेलिंग आती है सभी को या नहीं आती है? नहीं आती है तो याद रखिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बड़ा मुश्किल होता था बचपन में याद करना, बट हो जाती थी, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, ये मंथ डेज नेम हो गए, मंथ्स नेम हो गए। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो ये है संडे, फिर मंडे, सिंपल, उसके बाद ट्यूसडे। अब देखिए ये क्या होता है, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाफ डे होता है। फिर इसको क्या पढ़ेंगे, वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे ना हो के क्या होता है, वेंसडे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वेंसडे। इसका प्रोनाउंसिएशन मोस्टली लोग गलत करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये क्या है, वेंसडे, नॉट वेडनेसडे, वेंसडे। ये क्या है, थर्सडे, ये फ्राइडे। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको लोग पढ़ते हैं सैटरडे, दैट्स रॉन्ग, ये क्या होता है, सैटरडे। गाना सुना होगा आपने, कोड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है, सैटरडे सैटरडे, सैटरडे सैटरडे नहीं, सैटरडे सैटरडे, सेट, ठीक है, इस तरीके से सॉन्ग है। और नहीं अगर सुना है तो उसको सुनिए, उसमें आपको यही सुनने को मिलेगा। तो ये आपके डेज नेम में एक वेंसडे और दूसरा सैटरडे, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली पीपल दे यूज इट रॉन्ग, दे प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ओके, तो ये दोनों ध्यान रखने। उसके बाद में यहाँ देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनवरी, ये फरवरी, फरवरी, ये बा है, ठीक है, फरवरी बोलते हैं। ये तो सिंपल मार्च आपको पता है, मार्च, ये होता है अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल फूल कहते हैं। ये तो सिंपल मई, जून, जुलाई, सिंपल जुलाई। ये होता है अगस्त, अगस्त, ऐसे बोलते हैं अगस्त। इसके बाद है सितंबर, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, ठीक है, ये होता है सितंबर, 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 सितंबर।
फिर अक्टूबर, ये होता है अक्टूबर, अक्टूबर। फिर है हिंदी में नवंबर, इसको कहते हैं नवंबर, क्या बोलेंगे इसको, नवंबर। फिर ये कहते हैं दिसंबर, क्या होता है, दिसंबर। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं सर। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? आएगा क्यों नहीं? अगर आप सही से अच्छे से पढ़ रहे हैं तो समझ में हर चीज आएगी। बट जो प्रोनाउंस किए जाते हैं वर्ड्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन है जो सही है, करेक्ट है, वही बोलना होता है। सो इट विल अफेक्ट, otherwise whatever you are speaking in English doesn't means it will affect on the things, on the person. okay, so आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्पीक करना है वो करेक्टली प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, यानी उसको प्रोनाउंस जो करना है वर्ड्स को वो अच्छे से करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, आप फ्लुएंसी कितनी भी अच्छी हो आपकी, बट अगर आप वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं तो इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश इन फ्लुएंसी, सो यू हैव टू ऑल्सो स्पीक करेक्टली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, सो I think it's enough for today, and if you want to contact to me, you can message me directly on my Instagram and Facebook profile. And also you have to share my class, like and comment, and if you want to contact, so you can check my description. And if you are a new on my channel, so please subscribe. By that you can get my all the classes on same day when I upload the classes. Okay, सेम डे पा सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर लें एंड ऑन द बेल आइकन। ओके, सो इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।